अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जय हिंद जय भारत। मैं इब्राहिम शेख लाइफ वॉकी की तरफ से। हम रोज़ किसी न किसी नए चेहरे के साथ होते हैं। आज हमारे साथ में, हमारे बीच में मौजूद है हमारे शिवसेना के युवा नेता ठाना के शेख मोहम्मद कैफ, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और कैफ मोहम्मद साहब से कुछ हम सिलसिले में कहना चाहेंगे और उनसे कुछ सवाल जवाब हम पूछना चाहेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइफ के प्लेटफॉर्म पे। अगर आपकी पार्टी शिवसेना आ गई तो आप क्या करोगे? अगर हमारी पार्टी शिवसेना आ गई हम क्या करेंगे, ये तो जनता ने देखा है ना। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या करेंगे, ये तो सब जानते हैं। अरे शिंदे सरकार में अगर ये लोगों में इतना दम होता है, शिंदे छोड़ो, वो लोग मतलब क्या बोलूँ आपसे, ये सब तो कठपुतली है। अगर बीजेपी में इतनी ताकत होती, इतना दम होता, इतना काम किया होता, तो इनको ये सब करने की ज़रूरत पड़ती क्या? ये इलेक्शन का वेट करते, इलेक्शन लड़ते जीतते, लेकिन उन्होंने क्या करा? इन्होंने तोड़ा और सरकार बनाई। भाई साहब मुझे तो सेम वही सीन दिख रहा है जो आज़ादी से पहले था, डिवाइड एंड रूल। पूरे देश में वही चल रहा है, हर जगह सरकारें टूट रही हैं, नहीं बन रही हैं, संगठन तोड़े जा रहे हैं। ये सब इसलिए हो रहा है ताकि जितना भी विपक्ष है उसको दीवार से लगा दिया जाए और ख़त्म कर दिया जाए। मुझे तो बहुत भाई साहब ख़तरा महसूस होता है डेमोक्रेसी पे ये सब चीज़ें देखने के बाद। और अगर आप बात करेंगे कि शिवसेना ने क्या करा है, तो शिवसेना ने हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे, हर चीज़ पे, भ्रष्टाचार पे, रोड पे कितना काम किया है, बिजली पे कितना काम किया है। आप अगर देखने जाओगे तो ये सरकार कितनी पुरानी है, 1-1.5 साल हुआ है। 1-1.5 साल से ये सरकार अपने आप को संभाल नहीं पा रही। 16 महीने हुए केस चलते चलते। कोई हियरिंग हुई ढंग से? हाँ, स्पीकर साहब ने कुछ करा? सब कुछ सबके सामने है, किसने क्या किया, हमें बोलने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। सर, आपके अनुसार वर्तमान में जो ये महाराष्ट्र में सर्वश्रेष्ठ नेता कौन है और क्यों है? महाराष्ट्र में सर्वश्रेष्ठ नेता तो उद्धव बाला साहब ठाकरे हैं जी। और क्यों हैं तो इसका तो भाई साहब सिंपल सा जवाब है। उनके बाप कौन थे? बाला साहेब ठाकरे। बाला साहेब का खून है उनके अंदर, और उन्होंने जो महाराष्ट्र के लिए करा है वो किसी ने नहीं करा। उद्धव लोगों की जान है, उनके लिए लोगों का प्रेम आप रोड पे, सड़कों पे देख सकते हैं, वोट के अंदर देख सकते हैं, है ना। वो ताकत जो उनके अंदर है, वो ताकत कैसे आई? क्योंकि उन्होंने काम करा। उन्होंने काम करा तो लोगों ने उन्हें पसंद करा, समझे। एक नाथ शिंदे और इनकी पार्टी की तरह नहीं है यहाँ पर कि आओ ठगो और सरकार बना लो। कुछ टाइम की नहीं है, ज़्यादा दिन की सरकार नहीं है, सब खत्म होगा फिर हम वापसी लेंगे। सर, एक सवाल है, भ्रष्टाचार और महंगाई पर आप कुछ कहना चाहेंगे जनता से, आवाम से? भ्रष्टाचार और महंगाई है तो दोनों अलग अलग चीज़ें, लेकिन दोनों का तालमेल एक सही है। भ्रष्टाचार की वजह से तकरीबन महंगाई बढ़ती है ना। होता क्या है ना कि इस पर मैं क्या बोलूँ आपसे। अब महंगाई की आप बात करोगे तो महंगाई बढ़ाना घटाना ये ऐसा नहीं है कि कोई किसी के हाथ में रिमोट कंट्रोल है कि चाहे तो बढ़ा दे चाहे तो घटा दे, है ना। आप कह सकते हो कहीं ना कहीं कि टैक्स की वजह से महंगाई बढ़ती है, या फिर लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से, सोर्सेज की वजह से महंगाई बढ़ती है। लेकिन इस पे काबू पाना, इसको टेक्नोलॉजी के ज़रिए या मैनेजमेंट के ज़रिए ठीक करना, ये सरकार के ऊपर होता है ना। अब जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, मान के चलो प्याज के दाम बढ़े, टमाटर के दाम बढ़े, ये कैसे बढ़े? मैनेजमेंट की कमी की वजह से बढ़े ना। अगर आप किसी भी मतलब आप मान के चलो कोई जगह है, एक फैक्ट्री है, उसके अंदर आप काम करते हो, बहुत बड़ी फैक्ट्री है पेपर की मान के चलो, और आप जो हो वो फैक्ट्री आपकी दुनिया में सबसे बड़ी है। आप जो प्राइस तय करोगे वो प्राइस चलता है। तो क्या अगर आप उस प्राइस के अंदर बढ़ावा कर देते हो, मान के चलो उसका लागत आती थी 12 रुपये, तुम बेचते थे 15 रुपये में, अब बेच रहे हो तुम 25 रुपये में। दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी 25 रुपये में बेच रही है। लोग क्या करेंगे? आपसे पूछ रहा हूँ मैं, लोग क्या करेंगे? लोग महंगाई को देखेंगे, सस्ताई को देखेंगे। वो देखेंगे कि इतनी बड़ी कंपनी ने ये कर दिया,
इसके अंदर कुछ तो बात होगी। मैं डायरेक्ट नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन होता क्या है ना कि सरकार का जो केंद्र में बैठे होते हैं लोग, जो बड़े नेता होते हैं, उनका इन्फ्लुएंस होता है। वो कोई बात बोलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है, जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, कि इसकी मतलब कोई फैक्ट तो होगा, कोई तो वजह होगी जो उन्होंने ऐसा बोला। लेकिन असलियत में होता पता है क्या है? असलियत में बेवकूफ़ बनाया जाता है। असलियत में लोगों को, बेचारों को ठगा जाता है, उनके साथ इमोशनली खेला जाता है। और सबसे बुरी बात यही है, हमारा देश पता है किस लिए मशहूर है? दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। लेकिन चल क्या रहा है यहाँ पर? चल क्या रहा है? ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये सिख है, सब पहले मतलब पहले क्या था ना कि था थोड़ा मतभेद था, लेकिन लोग मिलजुल के रहते थे। अभी तो ऐसा हाल हो गया है कि लोगों के दिलों में जहर भर गया है, और ये जहर भरने वाला कौन है ये सब जानते हैं। जिस तरह सर अभी आप युवा नेता बने हैं शिवसेना के, युवाओं के लिए काम करने के लिए, तो आज की पीढ़ी के लिए आपने क्या सोचा है डेमोक्रेसी के लिए? देखिए, पीढ़ी के लिए क्या, मैं खुद अभी इतना युवा हूँ, मैं अपने लिए क्या सोचता हूँ वो मैं अपनी पीढ़ी के लिए सोचूंगा, वो मैं अपने लोगों के लिए सोचूंगा। जितनी मेरे पास ताकत आती जाएगी मैं उस हिसाब से काम करता जाऊँगा। अभी तो मेरे पास कोई ताकत नहीं है, मैं तो एक छोटा सा मामूली सा नेता हूँ, है ना। एजुकेशन पे काम करना है। जो नए नए बच्चे निकल के आते हैं, मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हो कि जैसे नए नए बच्चे आते हैं ना, स्टार्टअप्स चाहते हैं, बहुत टेक गीक्स आते हैं, अलग अलग दिमाग के लोग आते हैं, ज़रा सी उम्र के अंदर उनके पास ऐसे ऐसे आइडिया होते हैं, दुनिया बदल सकते हैं, लेकिन उनको फंडिंग नहीं मिलती है, और सरकार की तरफ से कुछ मतलब ऐसा प्रावधान भी नहीं है कि उनको मिल भी जाए। आसानियाँ नहीं है। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं तो आपके लिए करोड़ों रुपए लेना आसान है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपके लिए बहुत मुश्किल है। कुछ ऐसा हिसाब होना चाहिए कि आपको सामने वाला जाए और उसको परखा जाए और उस पर पैसे लगाए जाए। क्यों पता है? क्योंकि हमारा देश इसी वजह से पीछे है। टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मदद करने वाले बहुत कम है, बहुत कम है, ना के बराबर है। जिस तरह आज की पीढ़ी को, युवाओं को बेरोजगारी तो जो चल रही है, तो उसकी वजह सबसे बड़ी है, देखिए, एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा फॉल्ट है। आप स्कूल जाते हो ना, तो आपको स्कूल जब भेजा जाता है तो बनाया पता है क्या जाता है? ये थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, शायद लोगों को बुरा भी लगे, लेकिन दुनिया में सब कुछ बदल गया, एजुकेशन सिस्टम नहीं बदला। मानते हो बात? जी हाँ। है ना। जब भी सेम था अब भी सेम है। गाड़ी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, मोबाइल फ़ोन थे भी नहीं, हम आ गए, बन गए, स्मार्ट हो गए, क्या क्या हो गया। अब तो क्वांटम कंप्यूटर भी शुरू होने वाली है ना। लेकिन स्कूल एजुकेशन सिस्टम वही का वही है। जाओ, ड्रेस पहनो, घंटी बजाओ, होमवर्क करो, दो। इससे कुछ खास असर नहीं पड़ता है। इससे दिमाग पे क्या असर पड़ता है? होता क्या है, हर बच्चा अलग होता है। राजनीतिक में स्थिति बोलने का अधिकार हाँ, लोगों को, राजनीतिक में जो स्थिति होती है, जो राजनीतिक चलती है, उसके अंदर बोलने का अधिकार क्यों छीना गया लोगों से? कब छीना गया? छीना नहीं गया असल में। क्यों सुनवाई होती नहीं लोगों की? नहीं, अरे वो अभी से नहीं, बहुत टाइम से वो, ये एक आप कह सकते हो हिस्सा है, और ये आप 100% ख़त्म नहीं कर सकते। अब जब 125 करोड़ की जनता रहती है यहाँ पर, और करोड़ों लोग किसी एक या 100 या 1000 आदमी से कोई बात कहना चाहेंगे, तो इतनी आसानी से सुनवाई कैसे हो जाएगी? 2024 का जो इलेक्शन का मुद्दा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे अभी राहुल भारत जोड़ो यात्रा में काम किए, काफ़ी कांग्रेस का नाम आया है, तो आपको क्या लगता है 2024 में कौन सी सरकार बनेगी? देखिए, ये तो 2024 में ही पता चलेगा, इस पर मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। बाकी सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ साफ है क्या होने वाला है। मेरे ओपिनियन में तो अपना इंडिया अलायंस जीतेगा। सब कुछ दिख रहा है, लोगों को सब समझ में आ गया है। अब बाकी 2024 नहीं बोलना चाहूँगा। तो आपको तो थोड़ा बहुत ऐसा पता होगा ना, आप तो शिवसेना में। पता क्या होगा? मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं लोगों में जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ। मैं ये पाता हूँ कि लोग इंडिया अलायंस को पसंद कर रहे हैं, महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे को पसंद कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पे इंडिया अलायंस को ही पसंद करा जा रहा है, जो मैंने देखा पर्सनली। अब ऐसा नहीं है कि दूसरे एनडीए को पसंद नहीं करा जा रहा, एनडीए को ही पसंद करा जा रहा है। तो आप नौजवानों के बीच में लगे हैं, नौजवानों के विकास के बारे में सोच रही हो, नेता बने शिवसेना की, तो आपको तो मालूमात होंगी थोड़ी बहुत। मेरे को मालूमात है, लेकिन
अब देखिए कुछ ऐसा होता है ना कि आपको देखना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, मैं बता नहीं सकता आपको। सर एक सवाल है, महाराष्ट्र थाना जिले के अंदर जो बिजली है, तोरण के मुद्दे चल रहे हैं, उसके बारे में आपकी विचारधारा क्या है? जिसका तोरण के उतार उतार चढ़ क्या है? हाँ, सुनने में तो आ रहा है, ऐसा कुछ लोगों के ज़रिए मैंने सुना तो है कि कुछ बिल ज़्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, कुछ चल रहा है गेम। देखते हैं, जानकारी लेता हूँ क्या है। आम गरीब जनता के घर में 3,000 4,000 लाइट के बिल आते हैं। पहले आते थे 800 700, अभी इस प्रकार के आ रहे, किसी के घर में 3,000 4,000। ये क्या मामला क्या है? नहीं नहीं, ये मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक मैं इसमें तहकीकात ना करूँ, देखूँ ना। बात करता हूँ मैं, ठीक है। रिजॉर्ट में जा रहे हैं, बातचीत चल रही है, दूसरे मतलब आप उस आदमी की बहादुरी देखो, ईमानदारी देखो। उस आदमी ने ये तक बोला कि किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे सामने आके बोले। समझ रहे हैं आप बात को? काट। सिंधे गुटके के लोगों का मानना ये है, पूर्व मुख्यमंत्री उदय साहब ठाकरे चीफ मिनिस्टर के लायक नहीं। उसका क्या कहना है? उनका कहना है कि लायक ही नहीं है। जी हाँ, और शिंदे लायक है। हम्म, लोगों का तो मानना है। लोगों का मानना है। जो आदमी इतने लोगों को बांट दिया, एक मजबूत पार्टी को कमजोर कर दिया, धोखा दिया, वो लायक है? इस बहस पर हाँ, सबूत क्या है? सब, अरे सबूत क्या, अरे सबके सामने है भाई, धोखा दिया है, सब कुछ धोखा दिया है। काट के ले गया लोगों को, कहाँ कहाँ रिजॉर्ट पे रखा, बात हुई, लोगों से मिले, दूसरे दिन सबको पता है। मैं क्या बोलूँ अब इस पे? जिसको चुना लोगों ने उसको निकाल दिया गया। लोगों की जो पसंद थी, लोगों ने जो वोट दिया, उनका जो लोगों का हक है वोट देना। हम, ये कौन है? रिप्रेजेंटेटिव है लोगों के, लोगों ने चुन के उनको बिठाया। एक पार्टी आती है मजबूत, तो उसका नाम नहीं लूंगा मैं, वो आती है और लोगों की पसंद पे, उसके रिप्रेजेंटेटिव पे, वो जो चाहते थे उस पर लात मार देती है। बोलते जो हम चाहेंगे वो होगा। यानी डेमोक्रेसी पे कितना बड़ा हमला है। एक पार्टी जिसको लोगों ने बनाया उसको तोड़ दिया, और एक वो पार्टी बना दी जो लोगों ने बनाई ही नहीं थी, जो वो चाहते ही नहीं थे। ये कहाँ से आपको सही लगता है? डेमोक्रेसी में तो हर पार्टी करती है। अरे भाई कौन करता है? ये कौन सी डेमोक्रेसी है? हर पार्टी करती है। अरे यार, एक आप, हाँ, आपकी पार्टी जीतती है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है आपकी पार्टी, आप मुख्यमंत्री बनते हो, आप ही के नीचे का बंदा आता है जिसको एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको कुछ भी करती है, सपोर्ट करती है, और वो आपके आधे ज़्यादा लोग काट के ले जाता है और वो सरकार बना लेता है। सिंधे गुटके ने तो अच्छे अच्छे काम किए लोगों क्या के लिए। अच्छे काम किए? क्या अच्छे काम किए? गिनाओ मुझे काम, क्या अच्छे काम किए बताओ। अच्छे काम किए तो तभी तो। अरे यार, ये तो वही वाली बात हो गई, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, विकास होगा। कुछ हुआ क्या? तो महाराष्ट्र में अच्छे दिन आने वाले 2024 में, अगर सिंधे गुटके आ गए तो। अच्छा, ये आपको भविष्यवाणी हुई है क्या, या उनको हुई है? भविष्यवाणी तो नहीं हुई, पर काफी लोगों के हलचल मालूमात हुई है। अरे भाई साहब, लोगों के हलचल और मालूमात से आप ये अंदाज़ा लगा लोगे कि जो 15-16 महीने में नहीं हो पाया वो अब हो जाएगा। हाँ, ये खुद दुविधा में हैं, खुद दिक्कत में हैं, खुद केसों में फंसे हुए हैं, अपनी पार्टी को अभी तक ढंग से संभाल नहीं पाए ये लोग। तो अभी आपको क्या लगता है 2024 में? अरे आप ये सवाल कितनी बार पूछोगे मेरे से? आप क्या चाहते पूछना हो? जरूरी मतलब है ना। कॉन्स्पिरेसी चाहते हो क्या इस इंटरव्यू के अंदर? मैं नहीं जवाब दे रहा इसका, कितनी बार जवाब दूं? तो कुछ तो पता होगा आपको। अरे मेरे को जो पता है मेरे को पता है। आप प्रेस वाले हो, आप जाओ ना, सुनो मेरी बात, आप जाओ ना रोड पे, आप देखो क्या होने वाला है। हमको भी तो वही बात आती है ना, घुमा फिरा के। क्या बात आती है घुमा फिरा? सिंधे गुटके सिंधे शिंदे गुट के आती है के वो। हाँ ठीक है, आप सर्वे करो, आपको समझ में आ जाएगा। आप जाओ सर्वे करो, अलग अलग ज़िलों में जाके आप सर्वे करो, लोगों से पूछो, लोग खुद बताएंगे। अरे जिसको लोगों ने पहले चुना, लोग अब भी उसी को चुनेंगे। अभी जनता ने भी आपको चुना ना, शिवसेना से, शिवसेना ने आपको चुना युवा नेता के लिए कि अरे लोग। युवा नेता के लिए चुना नहीं चुना, युवा नेता के लिए किसी को चुना नहीं जाता, ये एक अलग चीज़ है, इसके बारे में छोड़ दीजिए आप बात। आप अभी हम बात कर रहे हैं बड़े नेताओं की, लोगों की, समाज की।
उनके हक की, गरीबों की। उन लोगों ने चुना उदय बाला साहिब ठाकरे को। अब एक आता हाईजैक कर लेता है, इलीगल सरकार बना लेते हैं। आप कैसे कह सकते हो कि वो ठीक है और लोग उनको कैसे ठीक मान लेंगे? तो हर लोगों का मानना है, ये तो आवाम का, जनता का, महाराष्ट्र के। अरे यार आप थोड़ी रिसर्च करके आओ, देखो क्या चल रहा है। हवा में तीर मत मारो आप। हवा में तीर तो मारते ही नहीं है सर, पर जो देखते हुए तो होता है ना। क्या देखते हैं आप? क्या देखा है आपने? आप ना रोड पे उतरे, ना आपने कोई सर्वे करा, कुछ करा? अगर करा है तो आपके सामने रिजल्ट होता, आप ये बातें नहीं कर रहे होते अभी। ये तो मुझे आपसे जानना है। अरे मेरे से आपको क्या जानना है भाई? मैं आपको बताता हूँ, इंडिया आएगी बहुमत के साथ 2024 में, बस।